सबसे पहले ये स्टिमुलाई जो होती है चेंज इन एनवायरनमेंट, उससे नर्व इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। सबसे पहले वो जाते हैं डेंड्राइट में, डेंड्राइट से जाएंगे साइटॉन में, साइटॉन के बाद ये एक्सॉन से होते हुए पहुंच जाएंगे नर्व एंडिंग में। फिर नर्व एंडिंग में हमारे पास आती है साइनेप्टिक नर्व। ये कुछ इस तरीके की दिखती है। इसके अंदर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि होते हैं केमिकल के फॉर्म में। जो ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। अब दूसरे न्यूरॉन, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में है साइनैप्स। क्या है ये साइनैप्स? गैप है, ठीक है। साइनैप्स इज बेसिकली गैप। तो ये इनके बीच का जो गैप है, जो कि साइनैप्स था, उससे जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकते, इसलिए वो केमिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं इस ये जो एंडिंग है यहाँ पर, ठीक है। अभी कन्वर्ट हो गए, फिर ये यहाँ पे चले जाएंगे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में। बस इतना ही है इसके, बस यही होता है फंक्शन। इसको पॉइंट्स में लिखना है और डायग्राम बना के आना है। कैसे बनाना है ये 2019 टॉपर की आंसर शीट। इसमें देखो, सबसे पहले वैसे अगर फंक्शन भी पूछ रहे हैं, 3 नंबर का भी क्वेश्चन है, तब भी आप डायग्राम बना के ही आना है, क्योंकि उसके नंबर भी रहते हैं, भले ही क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। अगर बोला ही है कि डायग्राम बना के फंक्शन लिखो, तो वो ऑब्वियसली काफ़ी वेटेज का क्वेश्चन भी होगा, तो ज़्यादा नंबर का लिख के आना है। डायग्राम बना दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंडेटरी चीज़ें जो एकदम लिख के ही आनी है, जो डायग्राम में लेबल करनी है, वो कौन सी है? यहाँ पर डेंड्राइट लिखना ही लिखना है, न्यूक्लियस लिखना ही लिखना है, सेल बॉडी लिखना ही लिखना है, एक्सॉन भी लिखना ही लिखना है, ठीक है। और साइनैप्स मैंने आपको बता ही दिया। एक्सप्लेन करने के लिए साइनैप्स भी हमें लिखना पड़ेगा। साइनैप्स एक गैप, ठीक है। उसके बाद माइलिन शीट अगर आपको नहीं भी लिखना है तो वो चलेगा, बाकी ये इतनी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, ओके। साइटॉन भी वाइटॉन भी अच्छे से थोड़ा एक डायग्राम ये वाला देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नर्व इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के उससे ट्रैवल करती है, ये हो गया हमारा, ठीक है। सेकेंड है, दे एंटर थ्रू द डेंड्राइट्स, मूव थ्रू एक्सॉन एंड रीच द नर्व एंडिंग, ठीक है। ये भी आगे समझ। एज सून एज दे रीच देयर दे नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर अनेबल टू क्रॉस द गैप, आई साइनैप्स। मैंने बता दिया कि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स साइनैप्स को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो केमिकल में कन्वर्ट होते हैं। 3 पॉइंट हुए। चौथा पॉइंट, 10 केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो ये था, इसके अंदर ऐसा जो डायग्राम था, तो ये क्या थे? ये थे न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। आर रिलीज्ड फ्रॉम वेसिकल्स दैट मूव फ्रॉम नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट। जो हमारा ये पार्ट था, इससे वो दूसरे उसके डेंड्राइट में एंटर कर जाएगी साइनैप्स के थ्रू। न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे वेसिकल से, ठीक है। As soon as the chemical reach the dendrite, they again get converted into electrical impulses and move on. तो अब सिंपल सी बात है, ये होगा, ये हो गई, फिर इससे यहाँ जाएगी, फिर इससे यहाँ जाएगी, सब चलता ही रहेगा जब तक हमारा मैसेज नहीं पहुँचेगा, ठीक है। The chemicals are released and move only in one direction and do not reverse in order to reach their destination that can be spinal. They are released in one direction, ठीक है। अब मेन पॉइंट इसमें यह था कि अगर जैसे ये एक ही डायरेक्शन में ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ये यूनिडायरेक्शन ही क्यों है? ऐसा क्यों नहीं होता कि मतलब उल्टे भी चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि देखो क्या होगा, जो डेंड्राइट है, डेंड्राइट से वापस अगर मैं चाहूँ कि जैसे ये डेंड्राइट है, ठीक है, इससे अगर मैं चाहती हूँ कि वापस मेरे इस जो न्यूरॉन था इसमें इंफॉर्मेशन मैं पहुँचा पाऊँ, इसमें मैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पहुँचा पाऊँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ना। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगर है इधर और ये है नर्व एंडिंग, तो यहाँ पर कोई मीडियम ही नहीं है, मतलब डेंड्राइट कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकती नर्व इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को किस में? न्यूरोट्रांसमीटर में। वो एंडिंग में जाके ही होगा, तो इसलिए ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। ये पॉइंट लिख के आ जाना है, मतलब ये इतना मैंडेटरी नहीं था,
इतना तो लिखना ही है, फिर इस पे अलग से भी क्वेश्चन आता है। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू।